ओए, हाथ चला रहा है या मेहंदी लगा रहा है? देख, वो सामने से फौज आ रही है चटकोरों की। अगर आज पानी कम पड़ा तो तेरी तनख्वाह से पानी के पैसे काट लूंगा। सेठ जी, सुबह से 500 गोलगप्पे छान चुका हूँ। कंधे जवाब दे रहे हैं। और ये जो नया मसाला आपने दिया है, इसे मिलाते ही हाथ में जलन होने लगती है। ये है क्या आखिर? विक्रम सेठ इधर उधर देखते हुए धीरे से बोला, ये विक्रम का गुप्त हथियार है। इसे सूंघने के बाद मुर्दा भी उठकर गोलगप्पे मांगने लगेगा। तू बस ये काली पुड़िया डाल और देख कमाल। जो एक बार चखेगा वो मेरा गुलाम बन जाएगा। गुलाम नहीं, बीमार लग रहे हैं लोग। कल तो गज्जू काका कह रहे थे कि गोलगप्पे खाने के बाद उन्हें रात भर तारे दिखाई दिए। दूसरी तरफ माधव अपने पुराने गोलगप्पे के ठेले पर खड़ा था। आसपास सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई ग्राहक नहीं दिख रहा था। हे भगवान, आज फिर वही हाल। 4 घंटे हो गए, सिर्फ 2 प्याले बिके हैं। विक्रम के यहाँ मेला लगा है और मेरे यहाँ सन्नाटा। क्या मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है? तभी गुजरते हुए रामू काका की नजर माधव के ठेले पर पड़ी। बेटा माधव, बुरा मत मानना, पर जमाना जहर का है। विक्रम के पानी में वो नशा है कि लोग खिंचे चले जाते हैं। तो सीधा साधा लड़का है, ये धंधा तेरे बस का नहीं। काका, मैं लोगों के पेट में तेजाब नहीं डाल सकता। माँ कहती है कि बरकत वही है जिसमें किसी की हाय ना शामिल हो। बातें तो तेरी अच्छी है बेटा, पर बातों से पेट नहीं भरता। खैर बेटा, हिम्मत मत हारना। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी खाली ठेला ही इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। रामू काका धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ गए। माधव फिर चुपचाप अपने ठेले के पास खड़ा रहा, खाली सड़क को देखता हुआ। उधर विक्रम के ठेले पर भीड़ उमड़ी नहीं थी। लोग उसके गोलगप्पों का तीखा और अजीब सा स्वाद चखते हुए हैरान भी थे। अरे बाप रे, विक्रम भाई इस पानी में क्या डाला है? कान से धुआं निकल रहा है पर रुकने का मन नहीं कर रहा। यही तो जादू है छोटे, इसे कहते हैं ज्वालामुखी पानी। खाओ खाओ, अभी तो सिर्फ कान से धुआं निकला है। तीसरी प्लेट के बाद तो बिजली दौड़ने लगेगी। अरे भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। खाओ भाइयों, जमकर खाओ। पूरे चमनपुर में ऐसा स्वाद सिर्फ यमराज, मेरा मतलब है विक्रम के पास मिलेगा। अरे ओ, सबको बुलाओ, असली गोलगप्पे यहाँ हैं। देखते ही देखते माधव के ठेले के पास भीड़ बढ़ने लगी और पूरे बाजार में उसके गोलगप्पों की चर्चा फैल गई। दूसरी तरफ विक्रम का ठेला धीरे धीरे खाली होने लगा था। ग्राहक अब माधव की दुकान की तरफ जा रहे थे और ये देखकर विक्रम जलन और गुस्से से तिलमिला उठा। ये कल का छोकरा मेरी बादशाह छीन रहा है। ओए, कहाँ मर गया? अच्छा, वो तो चला गया, खुद ही करना होगा। तभी विक्रम अपनी जेब में हाथ डालकर एक लाल शीशी निकालता है। हकीम ने कहा था कि इसके 2 बूंद काफी हैं, पर आज मैं ये पूरी डिब्बी डाल दूंगा। आज मेरा पानी ऐसा बनेगा कि लोग माधव का नाम तक भूल जाएंगे। वो पागलों की तरह सारा केमिकल पानी की बड़ी मटकी में पलट देता है। विक्रम की आंखों में लालच और साजिश की चमक थी और उसका खतरनाक खेल अब शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद विक्रम के कुछ पुराने ग्राहक वहां आकर गोलगप्पे खाने लगे। मेरा पेट ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो। विक्रम, ये क्या खिला दिया? मेरी आंखों के सामने अंधी। विक्रम, ये क्या खिला दिया? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। अरे अरे, शायद गर्मी ज्यादा है इसलिए हो रहा होगा। पानी तो एकदम बढ़िया है। देखते ही देखते पूरे बाजार में हड़कंप मच गया और विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। शाम को विक्रम घबराया हुआ अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखता है, उसकी नजर अपनी पत्नी बिंदु पर पड़ती है, जो बुरी तरह बीमार पड़ी तड़प रही होती है। बिंदु, ओ बिंदु, ये क्या हालत बना रखी है तूने? उठ, देख, मैं आ गया।
जी, बहुत जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सीने में जलता हुआ कोयला रख दिया हो। सांस नहीं ली जा रही। तूने कुछ गलत तो नहीं खा लिया? बता मुझे क्या हुआ था। दोपहर को भूख लगी थी। रसोई में वो जो नीली पट्टी वाली डिब्बी रखी थी, मुझे लगा शहर से कोई नया शाही चाट मसाला लाए हैं। मैंने वो सारा मसाला दही भल्ले में डाल दिया। नहीं, वो चाट मसाला नहीं था, वो धीमा जहर था। क्या? जहर? आप गांव वालों को जहर खिला रहे थे? मैंने दूसरों के घर उजाड़ने का जाल बिछाया था, पर मुझे क्या पता था कि मेरा अपना घर ही उसमें फंस जाएगा। मुझे बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर इंस्पेक्टर, डॉक्टर और गोपाल आ जाते हैं। विक्रम, अब ये नाटक बंद कर। बाहर पूरा गांव तेरे नाम की थू थू कर रहा है। गांव के आधे लोग अस्पताल में भर्ती हैं तेरी वजह से। 10 मिनट में जहर का नाम नहीं बताया तो ये नहीं बचेगी। मैंने पाप किया है। वो मर्क्यूरी ऑक्साइड और सिंथेटिक लेड था। तू पागल हो गया था? ये सीधा जहर है। सेठ, आज उसी चम्मच ने तेरे जहर का घड़ा फोड़ दिया। चल विक्रम, अब तेरी जगह जेल है। आखिरकार विक्रम को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल ही जाती है। लालच और धोखे से खड़ी की गई उसकी दुनिया एक पल में उजड़ जाती है, जबकि ईमानदारी और मेहनत की जीत होती है।